प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 आर्ट के हिंदी के काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग का पहला पैरा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की श्रुति ब्रज गावन में पावन जबै लगे। कहे रतनाकर गुआलिन की छौर छौर दौड़ दौड़ नंद पर आवन तबै लगे। उझक उझक पद कंजन के पंजन पर पेख पेख पाती छाती सोहन छबै लगी। हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, कहन सबै लगे। भेजे मन भावन माने होता है मन को अच्छा लगने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। उद्धव के आवन की सुधि माने होता है समाचार। ब्रज गावन में पावन माने पाना। कहे रतनाकर ग्वालिन माने ग्वालिनियों का। झौर झौर माने झुंड का झुंड। दौड़ दौड़ नंद पौर माने नंद के द्वार पर आमन तबै लगी। उझक उझक पद कंजन माने होता है कमलवत पैर। पंजन माने पंजों पर। पेख पेख माने देख देख कर। पाती माने पत्र चिट्ठी। छाती छोहन माने दुखी होना। हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, कहन सबै लगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुरद ब्रज गावन में पावन जबै लगे। श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार जब ब्रज गांव के लोग पाने लगे। कहे रत्नाकर ग्वालिन की छौर छौर। रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनियों का झुंड दौड़ दौड़ नंद पर आवन तबै लगी। दौड़ दौड़ करके नंद के द्वार पर आने लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पर वे अपने कमलवत पैरों के पंजों पर उझक उझक कर पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी। पत्र को देख देख कर सभी लोग दुखी होने लगे। हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, कहन सबै लगे। हमारे लिए क्या लिखे हैं, हमको लिखा है कहाँ, हमारे लिए क्या लिखे हैं, हमको लिखा है कहाँ, हमारे लिए क्या लिखे हैं, कहन सबै लगे। सभी लोग यह बात कहने लगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 आर्ट के हिंदी के काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग का दूसरा पैरा शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, चाहत जब सौ बस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हिय तो बिलस्यो रहे। कहे रतनाकर सुअंतर मुखी है ध्यान। मंज ये कंज जगी ज्योत में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। जामे जड़े चेतन बिलास बिकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिया जाको छोय। सोतो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। स्व बस माने होता है अपनी इच्छानुसार। संजोग माने होता है मिलन। श्याम सुंदर माने होता है श्री कृष्ण। जोग के प्रयोग में हियो माने हृदय। बिलस्यो माने विकसित करना। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी ध्यान। मंजु माने सुंदर। ही माने हृदय। कंज माने कमल। जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। जामे जड़ चेतन बिलास माने खुशी बिकस्यो रहे। मोह बस जोहत माने इंतजार करना। बिछोह माने बिछड़े हुए के। जिए जाको छोय सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। चाहत जब स्वबस संजोग श्याम सुंदर करो। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि यदि तुम सब अपनी इच्छानुसार श्री कृष्ण से मिलना चाहती हो तो योग के प्रयोग में हिय तो बिलस्यो रहे। तो योग के साधन द्वारा अपने हृदय को विकसित करो। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी ध्यान। रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव कह रहे हैं उनका ध्यान अंतर्मुखी है। मंज ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। इसलिए अपने सुंदर कमलवत हृदय में उस ज्योति का प्रवेश करो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। अपनी आत्मा को इस प्रकार परमात्मा में लीन कर दो। जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे। जिससे जड़ और चेतन में खुशियाँ दिखाई देने लगे। मोह बस जोहत बिछोह जिया जाको सोय। तुम सब मोह के वशीभूत होकर जिस बिछुड़े हुए का रास्ता देख रहे हो सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहो। वह तो हमेशा
आपके अंदर विद्यमान है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 आर्ट हिंदी के काव्यांजलि के उद्धव प्रसंग का तीसरा पैराग्राफ शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थह रानी को थान ही थी रानी है, कह रत नाकर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी भी थकानी है, को से दसानी को भरे दृग पानी रही, को घूम घूम परी भूम मुरझानी है, को श्याम श्याम कह बह के भी ललानी को कोमल कल जो थाम सहम सुखानी है। सुनी सुनी उद्धव, अकह माने अकथनी, कहानी कान, को थहरानी माने कांपना, को थान थिरानी माने चुपचाप जड़वत खड़े हो जाना, कह रतन नाकर रिसानी माने क्रोधित होना, बररानी माने बड़बड़ाना, को बिलखानी माने बिलाप करना, बिकलानी माने होता है बेहोश होना, बिथकानी माने होता है सुन्न होना, को श्वेत सानी माने होता है पसीने से भीगना, को भरी दृग पानी रहे, को घूम घूम परी भूम मुरझानी है, को श्याम श्याम कह भग बिलरानी बिलाप करना, कोमल कल जो थाम सहम सुखानी है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, गोपियाँ उद्धव के द्वारा अकथनीय बातों को अपने कानों से सुन करके को थहरानी, कोई गोपी कांपने लगी, को थान ही थिरानी है और कोई गोपी चुपचाप जड़वत खड़ी हो जाती है। कहे रत्नाकर कहते हैं रिसानी, कोई गोपी क्रोधित हो जाती है, बररानी कोई गोपी बरबराने लगती है, को बिलखानी, कोई गोपी बिलाप करने लगती है, बिकलानी, कोई गोपी बेहोश हो जाती है, बिथकानी है और कोई गोपी सुन्न हो जाती है, को सेदसानी, कोई गोपी पसीने से भीग जाती है, को भरी दृग पानी रहे और कोई अपनी आँखों में आंसुओं को भर लेती है, को घूम घूम परी भूम मुरझाने और कोई गोपी घूम घूम कर मुरझा कर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, को श्याम श्याम कह बह के बिललानी, कोई गोपी कृष्ण कृष्ण कहकर विलाप करने लगती है, को कोमल कलेजो थामी सहमी सुखानी है और कोई गोपी अपने कोमल कलेजे को पकड़ करके पृथ्वी पर बैठ जाती है।